स्टूडेंट्स, आज हमने डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में सिस्टमैटिक्स के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम अपनी क्लासिफिकेशन के बारे में, हमारे पास दो मेथड हैं। एक डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास अपवर्ड क्लासिफिकेशन है। तो दोनों के बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन और अपवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहले हमने डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन, ये जो हमारे पास डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम कहते हैं लार्जेस्ट क्लास टू डाउनवर्ड। हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लासिफिकेशन हमारे पास इसमें है। कौन सी क्लासिफिकेशन है? हमारे पास लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन से हमने डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है। हमारे पास जो हायर लेवल्स हैं, हायर टैक्सा हैं, उनसे लोअर टैक्सा की जानिब हमने इसमें ये जो हमारे पास डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, और हमने इसको बेस बनाना है यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल डिवीजन्स। हमने लार्जेस्ट से डाउनवर्ड जाना है, लेकिन बेस किसको बनाना है? हमने हमारे पास ये जो लार्जेस्ट से उधर जा रहे हैं हम लो की तरफ, लोअर टैक्सा की तरफ, तो हम कहते हैं हमारे पास लॉजिकल डिवीजन्स हैं। हमने ये जो लार्जेस्ट से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? लॉजिकल डिवीजन। हमारे पास कुछ डिवीजन्स हैं, हमने उनको बेस बनाते हुए, उन डिवीजन्स को बेस बनाते हुए अपवर्ड से डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करना है। तो हम इसमें जब हम इसकी अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम कैसे हैं? क्लासिफिकेशन फ्रॉम लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन, लार्जेस्ट क्लास टू डाउनवर्ड क्लास यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन, अगर इसको डिफाइन करने की हम कोशिश करें, तो डिफाइन करने हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन फ्रॉम लार्जेस्ट टू डाउनवर्ड, लार्जेस्ट टू डाउनवर्ड टैक्सा आर टेक्सोनॉमी में जिस तरह हम कहते हैं लार्जेस्ट टू डाउनवर्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, हम इसमें क्या करते हैं? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन से हैं? ऑफ लॉजिकल डिवीजन्स। हमारे पास जो लॉजिकल डिवीजन्स हैं, उन डिवीजन्स को बेस बनाते हुए हमने क्या करना है? हम कहते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन फ्रॉम लार्जेस्ट टू डाउनवर्ड यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिवीजन्स। तो इसके बारे में हम ये बात कहते हैं कि देखिए, हमारे पास अगर इस क्लासिफिकेशन में जिस तरह का हमारे पास प्लांट क्लासिफिकेशन है या एनिमल क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हमारे पास दो बड़े अहम नाम हैं जिनके बारे में हम कहते हैं, जिन्होंने इसमें डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में भी काम किया। एक हमारे पास साइंटिस्ट है सीसल पिनो, एक हमारे पास सीसल पिनो है जो कि 1519 से लेके हमारे पास है 1603 तक हमारे पास प्रेजेंट है। और दूसरा इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस है जो 1707 से हमारे पास 1778 तक प्रेजेंट है, 1778 तक। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपना रोल प्ले किया क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमारे पास एक डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन भी है, अपवर्ड क्लासिफिकेशन भी है। तो दोनों क्लासिफिकेशन में ये जो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है जो सीसल पिनो, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने सब ऑर्डिनेटेड ग्रुप बनाए। हमारे पास जिस तरह एक मेजर है तो उसको आगे डिवाइड कर दिया गया। हम बात करते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये कहते हैं लार्जेस्ट से एक लार्ज ग्रुप था, उसके आगे सब ग्रुप्स, और इनके आगे सब ग्रुप्स इन्होंने बना दिए। तो इस तरह से इन्होंने लार्जेस्ट से डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ मूव की। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल भी है। जिस तरह हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल जो कि हमारे पास एक टैक्सा है, हायर टैक्सा है, जिसको आप देखें एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। जिस तरह एनिमल्स हैं, एनिमल्स को देखें हम लार्जेस्ट से डाउनवर्ड की तरफ कैसे जा रहे हैं। एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स हमारे पास दो तरह के इन्होंने डिवाइड करवा दिए। हम कहते हैं कि विद ब्लड, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड पाया जा रहा है, और एक जो दूसरी डिवीजन थी विदाउट ब्लड। एक हमारे पास वो वाले एनिमल्स जिनमें ब्लड प्रेजेंट है, दूसरे वो वाले एनिमल जिनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं है। फिर आगे अगर इनको डिवाइड करवाया जाए, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास विद ब्लड है एनिमल, तो इनको आगे फिर अगर उनमें डिवाइड करवाने की कोशिश करें, तो हम कहते हैं ऐसे एनिमल्स
जिन पे हेयर्स प्रेजेंट हैं, हेयरी, और ऐसे एनिमल जिन पे हेयर प्रेजेंट नहीं हैं। इन पे अगर हम कहते हैं हेयर प्रेजेंट हैं, ऐसे एनिमल जिन पे हेयर प्रेजेंट हैं और ऐसे एनिमल जिन पे हेयर नॉट प्रेजेंट। तो ये देखें, ये भी हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास फिर क्लासिफिकेशन हो गई है कि देखें लार्ज ग्रुप था हमारे पास एनिमल, हमने उनको डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया कि एक हमारे पास ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड होता है और दूसरा ग्रुप हमारे पास वो वाले एनिमल जिनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर हमने उसको आगे जो है वो डिस्क्राइब या डिवाइड करने की कोशिश की मज़ीद डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फ़र्ज करें विद ब्लड है, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड पाया जाता है, उनको अगर डिवाइड किया हमने तो देखा हमारे पास कुछ हेयरी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें और साइंटिस्ट थे, हमारे पास रीमर एक साइंटिस्ट था जिसने 1683 से 1757 तक जो है इंसेक्ट्स को इसने क्लासीफाई किया। नेचुरल हिस्ट्री को 18th सेंचुरी में वाज डिमांडेड बाय बुफन एंड लीनियस। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रीमर था, रीमर ने कुछ हमारे पास हम रीमर साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने 1600 ये साइंटिस्ट था हमारे पास बच्चों, हम इसके बारे में रीमर के बारे में बात कर रहे हैं 1683 से लेके 1757 तक। तो ये साइंटिस्ट था जिसने इंसेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं डोमिनेटेड टेक्सोनोमी, इसके जो एंड ऑफ 18th सेंचुरी पे वो दिए गए हमारे पास। हम कहते हैं एक कैरोलस लीनियस और दूसरा बुफन साइंटिस्ट था हमारे पास। तो हम लीनियस की बात करते हैं, एक हमारे पास इसमें इस क्लासिफिकेशन में दो साइंटिस्ट थे, एक लीनियस था और दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास कौन सा है, हम कहते हैं दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास बुफन है, जिन्होंने डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में अपना जो है रोल प्ले किया। तो हम अगर लीनियस की बात करें, कैरोलस लीनियस हम कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस की बेटा अगर बात की जाए कैरोलस लीनियस की, तो बच्चे हम ये बात करते हैं, इसको पहली तो बात हम ये कहते हैं फादर ऑफ टेक्सानोमी। ये हमारे पास क्या है, फादर ऑफ टेक्सानोमी है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो लीनियस की बात की जाए, फादर ऑफ टेक्सानोमी से मुराद क्या है कि देखें उस दौर में जो लीनियस का कैरोलस लीनियस का रीजन था, उस एरा में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड काइंड्स ऑफ स्पीशीज़। हमारे पास क्या है बच्चे, नंबर एंड काइंड्स ऑफ स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर होती रहीं, दरियाफ्त होती रहीं और उनको फिर अरेंज किया गया। हम कहते हैं कि बल्कि उस दौर में एक्सपोनेंशियल रेट था जो स्पीशीज़ की डिस्कवरिंग का। हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल रेट से हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं n की पावर हमारे पास 2 है, तो इस तरह इस हिसाब से हमारे पास उस दौर में ये जो थी ये वाली जो नई डिस्कवरी थी ये हो रही थी एनिमल्स की। और हमने कहा कि देखें उस दौर में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, फिर देखें अगर हमारे पास इतनी तेज़ी से अगर वो हम उनको कह लें कि हमारे पास डिस्कवरी एनिमल्स की या प्लांट्स की हो रही है या ऑर्गेनिजम्स की हो रही है, तो उनको अरेंज करना और उनको सिस्टमाइज करना ये भी उसी कदर मुश्किल था। तो इनको फिर डिस्क्राइब किया गया, सिस्टमाइज किया गया, क्लासीफाई किया गया। इनको जो ये था लीनियस ने जो की अपनी बनाई हुई थी, उनको सिनोनिम्स देने की, स्टैंडर्डाइजेशन करने की, उनके सिनोनिम्स बनाने की, ताकि जो जितने भी नए हमारे पास इन्वेंशन हो रही है उसको नामनक्लेचर दिया जा सके, उसको कैटेगराइज किया जा सके और उसकी जो है हमारे पास वो बनाई जा सकें, क्लासेस बनाई जा सकें, फैमिलीज बनाई जा सकें। तो इस तरह हम कहते हैं कि लीनियस ने अपना रोल जो है वो प्ले किया। लीनियस के दौर में बहुत से ज़्यादा इन्वेंशन हो रही थी और इन्वेंशन एक्सपोनेंशियल रेट से थी। तो इतनी ज़्यादा इन्वेंशन जब हो रही तो हमने उनको क्लासीफाई करना, नामनक्लेचर देना, तो वो सारा जो है वो रोल अपना जो है हम कहते हैं कि कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट था उसके रूल्स को, उसकी बनाई हुई कीज़ को जो है फॉलो करते हुए हमने उनको बनाया। दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट था बुफन। बुफन ने भी अपना रोल प्ले किया है। तो बच्चे हम बुफन की अगर बात करें, बुफन जो है, तो बुफन के बारे में बेटा ये बात कही जाती है कि ये हमारे पास नॉट ए टेक्सानोमिस्ट। बुफन के बारे में हमारे पास ये है नॉट ए टेक्सानोमिस्ट। ये टेक्सानोमिस्ट तो नहीं था लेकिन इसका इंटरेस्ट था क्लासिफिकेशन में। नॉट टेक्सानोमिस्ट, ये टेक्सानोमिस्ट नहीं था बल्कि इंटरेस्टेड इन, ये हमारे पास हम कहते हैं इसकी इंटरेस्टेड इन क्लासिफिकेशन।
तो ये क्लासिफिकेशन में इसने अपना रोल प्ले किया, ना कि इसका रोल जो था वो एज ए टेक्सानोमिस्ट हमारे पास इसका कोई रोल नहीं, लेकिन इसने हम कहते हैं कि वो क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले किया। और इन सम रिस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सिस्टमैटिक्स एंड लीनियस डिड। लेकिन उस दौर में भी अगर हम ज़्यादा बात करें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, और ये क्लासिफिकेशन वही रूल्स को फॉलो करके बनाई गई थी जो हमारे पास रूल्स थे कैरोलस लीनियस के। तो आगे हम बात करते हैं बच्चे हमारे पास फॉर एग्जांपल ही प्रिपेयर्ड वे फॉर द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसने कुछ अपने जो बफन था इसने क्लासिफिकेशन में कुछ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में इसने अपना रोल प्ले किया। इसने हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें इस तरह की क्लासिफिकेशन में इसने अपना रोल किया। और हम कहते हैं कि जो बैरियर्स थे यूजिंग concept by using the sterility barrier instead of degree of morphological difference। इसने जो बायोलॉजिकल रोल या बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बताए थे इसमें इसने मार्फोलॉजी की बजाय इसने मार्फोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, नॉट डिस्कस, इसको इसने डिस्कस नहीं किया, बल्कि उनकी जो है स्टेरिलिटी बैरियर जो थे उनको इसने डिस्कस किया, और उस बेस पे इसने क्या किया, क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि इसने जिस तरह हमारे पास क्लासिफिकेशन करते। नेक्स्ट बच्चों अब हमने अपवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो इसका सेकंड पॉइंट है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। पहले हमने डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम जो है वो अपवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने लार्जेस्ट से डाउनवर्ड आए थे, अब हम डाउनवर्ड से उसके अपोजिट लार्जेस्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। हमारे पास ये है डाउनवर्ड से लार्जेस्ट की जानिब हमने मूव करना है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास अपवर्ड क्लासिफिकेशन है। तो अगर बेटा हम अपवर्ड क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम इसमें कहते हैं असेंबलिंग ऑफ, हम इसमें कहते हैं ये हमारे पास क्या है, असेंबलिंग ऑफ पॉपुलेशन है। हमारे पास जो पॉपुलेशंस हैं उनको असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशंस एंड फीना पॉपुलेशंस है, और हमारे पास क्या है, फीना या ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, इनटू स्पीशीज। इसको हमने स्पीशीज में किया, फिर स्पीशीज इनटू द टैक्सा। स्पीशीज को हमने किस में किया बच्चे, टैक्सा में किया, और टैक्सा को हमने फिर हायर कैटागोरियल रैंक में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब क्या, देखें हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म को हमने रैंक में लेके गए, हम उसको स्पीशी में लेके गए, स्पीशी को फिर हमने आगे टैक्सा में लेके गए, और टैक्सा को फिर हमने हायर जो आगे जो हमारे पास कैटेगोरियल रैंक हैं, हायर क्लासिफिकेशन में लेके हम इस तरह से उसको चलेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी है, इसके बारे में हम कहते हैं हमारे पास अपवर्ड क्लासिफिकेशन है। अपवर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में असल में देखें हमारे पास ये था कि बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का हमारे पास स्टार्ट हुआ तो जो शॉर्ट कमिंग थी मेथड ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजिकल डिवीजन्स वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इट वाज एक्चुअली मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉट क्लासिफिकेशन। हम अगर इसकी बात करते थे डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की, तो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास जो थी ये आइडेंटिफिकेशन थी, नॉट क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें हमारे पास ड्रॉबैक भी है डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन का, कि डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, हम इसके बारे में, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है इसके ड्रॉबैक की अगर बात की जाए, ड्रॉबैक इसका ये था कि ये हमारे पास बच्चे आइडेंटिफिकेशन था। ये ड्रॉबैक हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉट क्लासिफिकेशन। हम इसके बारे में बात करते थे, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है नॉट क्लासिफिकेशन। अब देखें आइडेंटिफाई नॉट क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन में बड़ा कम रोल था। जो हमारे पास डाउनवर्ड है सिर्फ इसका काम था आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उस दौर में
जब 17वीं सेंचुरी कैरोलस लीनियस का दौर था, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंटल रेट से हमारे पास स्पीशीज़ जो थी वो डिस्कवर हो रही थी। अब इतनी ज़्यादा जब स्पीशीज डिस्कवर हो रही थी, उनको आइडेंटिफाई करने का ज़्यादा मसला था। आइडेंटिफाई तो हमने उनको कर लिया, लेकिन जब उनको कैटेगराइज करने लगे, जब उनको क्लासीफाई करने लगे, तो वहाँ पे हमारे पास लॉजिकल डिवीजन्स में शॉर्ट कमिंग्स आना शुरू हो गई। तो हम कहते हैं हमारे पास अगर इसकी बात की जाए, हम कहते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट करेक्टराइज्ड, अगर हम फर्दर इसको डेवलप करें तो पीरियड बिटवीन लीनियस एंड डार्विन, तो 4 हमारे पास मेथड्स थे, 4 पॉइंट्स थे। 4 हमारे पास क्या हैं, 4 डेवलपमेंट करेक्टर। 4 हमारे पास क्या है बच्चे, हम कहते हैं 4 डेवलपमेंट करेक्टर हैं हमारे पास, जिनको हमने बेस बनाते हुए, जो हमारे पास क्या थे, इनको हमने बेस बनाया अपनी जो है अपवर्ड क्लासिफिकेशन की। इसमें एक हमारे पास कौन सा है, स्पेशलाइजेशन। एक हमारे पास बच्चे स्पेशलाइजेशन है, और हमारे पास दूसरा जो है हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, फिर क्लासिफिकेशन है, तीसरा हमारे पास फिलॉसफिकल गाइडलाइन है, फिलॉसफिकल गाइडलाइन, और चौथा हमारे पास कौन सा है, हम इसको कहते हैं सर्च फॉर ए नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम। हम कहते हैं चौथा हमारे पास कौन सा था, सर्च फॉर नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम, जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम था। ये हमारे पास 4 पॉइंट थे जिनको बेस बनाते हुए हमने फर्दर डेवलप करवाया। जिस तरह पहला पॉइंट हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन के बारे में हम कहते हैं बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड फ्राम 1800। अगर हम उसकी 18th सेंचुरी की बात करें, या मोर ऑथर्स बिकेम स्पेशल इन सिंगल ग्रुप सच एज बर्ड्स, बीटल्स और बटरफ्लाइज। तो इसमें स्पेशलाइजेशन में इन्होंने क्या किया, जिस स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स या स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। जिस तरह हमारे पास बर्ड्स था, उनका एक ग्रुप्स इन्होंने बना दिया, और इसी तरह दूसरे हमारे पास ग्रुप्स थे, जिस तरह हमारे पास बटरफ्लाइज हैं या बर्ड्स हैं, या हमारे पास क्या है बटरफ्लाई। ये स्पेशलाइजेशन थी कि एक हमारे पास ये पॉइंट था, जिस तरह स्पेशलाइजेशन है हमारे पास के बर्ड्स को अब स्पेशलाइज कर दिया गया है उनके करैक्टर से, सभी बर्ड्स के सेम करैक्टर से, लाइक उनमें विंग्स थे और वो फ्लाइट कर सकते हैं, तो इस तरह से उन पे फीदर्स हैं। इस तरह के उन्होंने ग्रुप्स बनाए, जिन ग्रुप्स को बना के उन ग्रुप्स में उनको जो सिमिलर एनिमल्स थे उनको पुट कर दिया गया। फिर हम कहते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। तो हमने जब क्लासिफिकेशन की बात की तो ये बिकम मोर हायरार्किकल। हम कहते हैं कि इसमें मोर हायरार्किकल, हम कहते हैं हायरार्की को इसमें हायरार्की या हायरार्किकल कि हमने इसमें दर्जा बंदी जो थी, उनका ग्रेड और क्लेड सिस्टम जो था, इसमें हम कहते हैं मोर हायरार्की, ये आर हायरार्किकल, हम इसको कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम है, जिसमें हमारे पास क्या है एक ग्रेड और क्लेड जो सिस्टम है, ग्रेड और क्लेड सिस्टम कि उनको दर्जाबंदी किस तरह से दी गई वो थी। फिर हमारे पास इसके अलावा जो फिलासफी थी, फिलासफिकल गाइडलाइन, जो फिलासफर्स थे या फिलासफिकल गाइडलाइंस वर रिजेक्टेड एंड क्लासीफाइंग बिकेम एन एंटायरली एम्पिरिकल एंटरप्राइजेज। तो जो हमारे फिलासफर थे उस टाइम, तो फिलासफर्स ने इसको रिजेक्ट किया, जो फिलासफिकल गाइडलाइन थी वो इसे रिजेक्ट कर रही थी। और फिर हम कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या है चौथा पॉइंट इसका, सर्च फॉर नेचुरल सिस्टम। तो हम कहते हैं कि अब इसमें यह भी था कि हमने नेचुरल सिस्टम को सर्च करना है कि हमारे पास नई जो सर्चिंग है उसको जो है वो पॉसिबल बनाया जा सके। तो ये बच्चों हमारा था डाउनवर्ड एंड अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम।